नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना की कथा और मंदिर से जुड़ी ही कुछ रोचक जानकारियां। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान राज्य के चूरू जिले के सालासर कस्बे में जयपुर बीकानेर मार्ग पर स्थित है। सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना की कथा इस प्रकार है। राजस्थान के सीकर के रुल्यानी गांव के निवासी लच्छीराम जी पटौदिया के सबसे छोटे पुत्र का नाम मोहनदास था। वे बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे और हनुमान जी के परम भक्त थे। सत्संग और पूजा अर्चना में शुरू से ही उनका मन रमता था। उनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने बता दिया था कि आगे चलकर यह बालक तेजस्वी संत बनेगा और दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास जी की बड़ी बहन कान्ही का विवाह सालासर गांव में ही हुआ था। एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय पश्चात ही वह विधवा हो गईं। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने के लिए सालासर आकर साथ ही रहने लगे और कान्ही के खेतों को संभालने लगे। कुछ समय पश्चात जब भांजा उदय बड़ा हुआ तो उसका भी विवाह कर दिया गया। एक दिन मामा भांजे दोनों मिलकर खेत में काम कर रहे थे। तभी मोहनदास जी के हाथ से किसी ने गड़ासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास जी गड़ासा उठाकर फिर से काम करने लगे। पुनः किसी ने गड़ासा छीनकर दूर फेंक दिया। ऐसा कई बार हुआ। उदय दूर से यह सब देख रहा था। वह निकट आया और मामा को कुछ देर आराम करने की सलाह दी। सायंकाल को उदय ने अपनी मां कान्ही से इस बात की चर्चा की। कान्ही ने सोचा कि भाई का विवाह करवा देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। यह बात मोहनदास जी को जब ज्ञात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चलाओगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जिस लड़की से मोहनदास जी के विवाह की बात चली उसकी अचानक ही मृत्यु हो गई। इसके पश्चात कान्ही ने भाई पर विवाह के लिए फिर कभी दबाव नहीं डाला। मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन कान्ही अपने भाई और पुत्र को भोजन करा रही थी। तभी द्वार पर किसी याचक ने भिक्षा मांगी। कान्ही को जाने में कुछ देर हो गई। वह पहुंची तो उसे मात्र परछाई दिखाई दी। मोहनदास जी भी पीछे दौड़ कर आए। उन्हें ज्ञात हुआ कि वह स्वयं बालाजी हनुमान जी ही थे। तो कान्ही को बहुत पश्चाताप हुआ। वह मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन कराने का आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा। लगभग 2 महीने पश्चात द्वार पर किसी साधु ने पुनः नारायण हरि का उच्चारण किया, जिसे सुनकर कान्ही और मोहनदास दोनों द्वार पर पहुंचे और देखा कि वह साधु वेशधारी भगवान बालाजी ही थे, जो वापस लौटने लगे। तब मोहनदास जी दौड़कर उनके चरणों में लौट गए तथा विलंब के लिए क्षमा मांगने लगे। तब बालाजी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मैं जानता हूं मोहनदास, तुम सच्चे मन से सदैव मुझे पूजते हो। तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। बोलो। मोहनदास जी विनयपूर्वक बोले कि आप मेरी बहन कान्ही को भी दर्शन दीजिए। भक्त वत्सल बालाजी ने आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा, मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा और मिश्री सहित खीर और चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त श्रोमणी मोहनदास सप्रेम बालाजी को अपने घर लाए और भाई बहन ने आदर सहित उन्हें मनपसंद भोजन कराया। सुंदर एवं स्वच्छ सैया पर विश्राम के पश्चात भाई बहन की निश्चल सेवा से प्रसन्न होकर बालाजी ने कहा कि इस सालासर स्थान पर मैं सदैव के लिए निवास करूंगा। श्रद्धा सहित जो भी भेंट की जाएगी मैं उसे प्रेमपूर्वक ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद से मोहनदास जी एकांत में एक शमी के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। लोग उन्हें पागल समझकर बावलिया नाम से पुकारने लगे। एक बार भांजे उदय ने देखा कि बाबा के शरीर पर पंजों के बड़े बड़े निशान हैं। उसने पूछा तो बाबा टाल गए, किंतु बाद में ज्ञात हुआ कि बाबा मोहनदास जी और बालाजी प्राय मल्लयुद्ध व अन्य तरह की क्रीड़ाएं करते थे और बालाजी का साया सदैव मोहनदास जी के साथ रहता था। इस तरह की घटनाओं से बाबा मोहनदास जी की कीर्ति दूर पास के गांवों में फैलती चली गई और लोग उनके दर्शन करने को आने लगे। बाबा मोहनदास जी ने बालाजी का एक मंदिर बनाने का संकल्प किया। उसके कुछ दिन बाद एक चमत्कार हुआ। नागौर जिले के आसोटा गांव में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके हल से कोई पथरीली चीज टकराई। जब मिट्टी को खोदा तो वहां से हनुमान जी की मूर्ति निकली। किसान की पत्नी ने अपनी साड़ी से उस मूर्ति को साफ करके एक पेड़ के नीचे रख दिया और उसकी पूजा की। औसटा गांव के ठाकुर जी को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि इस मूर्ति को एक बैलगाड़ी में रखकर तुरंत चूरू जिले के सालासर गांव भेज दिया जाए। उधर सालासर में भी बालाजी ने मोहनदास जी को मूर्ति के विषय में बताया। तब मोहनदास जी ने असोटा गांव के ठाकुर को मूर्ति भेजने का आग्रह किया। तब ठाकुर को बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना बताए सालासर में हनुमान जी की मूर्ति निकलने की बात कैसे पता चली, और उन्होंने एक बैलगाड़ी को सजाकर उसमें उस मूर्ति को रखकर सालासर के लिए भेज दिया। बालाजी ने मोहनदास जी को बोला, सालासर पहुंचने पर बैलगाड़ी को कोई नहीं चलाए, बैलगाड़ी को बिना चालक के छोड़ दिया जाए। बैल जहां भी जाकर रुकें उसी स्थान पर बालाजी का मंदिर बनाया जाए।
मोहनदास जी ने ऐसा ही किया और बैलगाड़ी जिस स्थान पर रुकी आज उसी स्थान पर सालासर बालाजी मंदिर है और वही मूर्ति बालाजी मंदिर में स्थापित है। 1754 ईस्वी में श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। दोस्तों, यह थी सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना की कथा। अब बात करते हैं मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। सालासर बालाजी मंदिर दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां बालाजी को दाढ़ी और मूंछ लगाए जाते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी ने मोहनदास जी को पहली बार एक साधु के रूप में दाढ़ी मूंछ के साथ दर्शन दिए थे, इसलिए सालासर बालाजी में बालाजी का दाढ़ी मूंछ के साथ श्रृंगार किया जाता है। वर्तमान समय में मंदिर के द्वार व दीवारें चांदी से बनी मूर्तियों और चित्रों से सुसज्जित हैं। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर श्री राम दरबार के नीचे 5 मूर्तियां हैं। मध्य में भक्त मोहनदास जी बैठे हैं, दाएं श्री राम व हनुमान तथा बाएं बहन कान्ही और पंडित सुखराम जी बहनोई आशीर्वाद देते दिखाए गए हैं। बालाजी की मूर्ति सोने के सिंहासन पर विराजमान है और बालाजी का छत्र भी सोने का है। गर्भगृह की दीवारों पर भी सोना चढ़ा है। गर्भगृह से आगे मोहनदास जी और उनकी बहन कान्ही जी की समाधि है जहां उनके चरण चिन्ह भी स्थापित हैं। जिस बैलगाड़ी में बालाजी की मूर्ति सालासर तक आई थी, आज भी वह बैलगाड़ी मंदिर परिसर में सुरक्षित रखी गई है। मंदिर के प्रांगण में एक अखंड धुनी है जहां लगातार अग्नि प्रज्वलित रहती है। कहते हैं कि यह धुनी मोहनदास जी ने प्रज्वलित की थी, जो तभी से लगातार आज तक भी जल रही है। मान्यता है कि इस धुनी की भभूति भक्तों के सभी दुख दूर कर देती है। सालासर में मंगलवार, शनिवार एवं प्रत्येक पूर्णिमा को विशेष पूजा का आयोजन होता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 3 बड़े मेले लगते हैं। पहला चैत्र शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को श्री हनुमान जयंती के अवसर पर, दूसरा अश्विन शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को और तीसरा भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को। इन मेलों में लाखों श्रद्धालु आते हैं। मोहनदास जी ने भांजे उदयराम जी को अपना चोला प्रदान कर उन्हें मंदिर का प्रथम पुजारी नियुक्त किया था। आज भी यह परंपरा कायम है। मोहनदास जी के चोले पर विराजमान होकर ही पूजा अर्चना की जाती है। 1794 ईस्वी की वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को ब्रह्म मुहूर्त में बाबा मोहनदास जी स्वर्गारोही हो गए। कहते हैं कि उस समय जल की फुहार के साथ पुष्प वर्षा होने लगी थी। अनेक लोगों ने बालाजी के प्रत्यक्ष दर्शन किए थे, जो अपने सखा तुल्य मोहनदास जी को आशीष दे रहे थे। सालासर आने वाले भक्तों को बालाजी के अनेक चमत्कार देखने को मिलते हैं और बालाजी अपने सभी भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्राचीन एवं चमत्कारी मंदिर की स्थापना की कथा के साथ। धन्यवाद दोस्तों।